जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। 13 जनवरी 2025 से दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ 2025 का आगाज होने जा रहा है। हिंदुत्व के इस महापर्व पर देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने का बहुत महत्व है। इसी के साथ महाकुंभ 2025 में आकर्षण का केंद्र रहेंगे देश भर से आने वाले अखाड़े। देश भर में 13 मुख्य अखाड़े हैं और इन्हीं में से एक अखाड़ा है श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा। तो चलिए आज आपको विस्तार से बताते हैं इस अखाड़े का इतिहास, परंपरा और संतों के बारे में। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को जीवंत रखने का महापर्व। यूं तो उत्तर प्रदेश सरकार और कुंभ मेला प्रशासन महाकुंभ को भव्य बनाने और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हर संभव इंतजाम कर रहा है। मेले में आकर्षण के ऐसे कई केंद्र हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। लेकिन जो श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो है देश भर से आने वाले अखाड़े। देश भर में 13 अखाड़े व्याप्त हैं जो महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। महाकुंभ में आने वाले अलग अलग अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इन अखाड़ों को धार्मिकता और साधना का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन अखाड़ों का निर्माण साधुओं के लिए शंकराचार्य ने किया था, जिनका मकसद हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठन बनाना था। इन्हीं संगठनों को अखाड़ों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अखाड़ों में से एक है श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा। श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े का प्रमुख केंद्र हरिद्वार का कनखल माना जाता है। जानकारी के मुताबिक इस अखाड़े का संबंध उदासीन संप्रदाय से है। उदासीन का अर्थ है ब्रह्मा में आसीन, यानी समाधिस्थ होना। देश भर में इस अखाड़े से जुड़े 700 डेरे हैं। इस अखाड़े की खासियत ये है कि इसमें केवल छठी बख्शीश के श्री संगत देव जी की परंपरा वाले साधु शामिल है। इस अखाड़े के साधु चंद्रदेव महाराज और गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करते हैं। श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े की स्थापना साल 1913 में हुई थी। अखाड़े के साधु संत बताते हैं कि शुरुआत में यह अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े का अंग था, जिसकी स्थापना संस्थापक निर्वाण बाबा प्रीतम दास महाराज ने की थी। इस अखाड़े से जुड़े साधु सनातन धर्म की परंपराओं के साथ गुरु नानक की शिक्षाओं का भी पालन करते हैं। अखाड़ों का जो निर्माण है वो 1911 से 1929 के बीच में हुआ था। 1829 के बीच में। तो ये रजिस्ट्रेशन 1929 में हुआ था, लेकिन 18 को जो अखाड़ों का जो निर्माण है वो ज्यादातर मुगलों के समय पे जो विदेशी आक्रांता हमारे देश में जिस समय पे आघात कर रहे थे उस समय इनका निर्माण किया गया। रजिस्ट्रेशन समय सब अखाड़ों का 13 अखाड़ों का अलग अलग है। वैसे हमारे सनातन संस्कृति में 4 मुख्यतः संप्रदाय है, किंतु अब इसको 6 रूप में भी माना है, वैष्णव, शैव, शाक्त और सोहम। और इसको 6 में भी मानते हैं। अभी 128 संप्रदाय भी हो जाते हैं अलग अलग, लेकिन सभी मिलजुल के लेकर सनातन की ही रक्षा करते हैं, सनातन की ही सेवा करते हैं। संप्रदाय रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु सभी रास्ते ईश्वराभिमुख हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इसी तरीके से हमारी उदासीन परंपरा है जो निराकार स्वरूप है। इसके अंदर जो है अखाड़ों का निर्माण इसलिए हुआ था कि जिस समय मुगल आक्रांता या इस तरीके की विदेशी आक्रांता हमारी सनातन संस्कृति को जो भ्रष्ट कर रहे थे, तो उस समय पे स्थान स्थान पे महापुरुषों ने, पंचों ने, रमता पंच ने इकट्ठे होकर हर एक संप्रदायों ने अपने अपने स्थान पर बच्चों को तैयार किया, नागाओं को तैयार किया, निर्वाणों को तैयार किया।